Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, recently में आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल है और अंडमान निकोबार जो है एक यूनियन टेरिटरी है। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है अब विजयपुरम रख दिया है, रिनेम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का नाम एज विजयपुरम। अब देखिए ये जो पोर्ट ब्लेयर नाम है ये एक ब्रिटिश नावल ऑफिसर का नाम था। तो जब ब्रिटेन की कॉलोनी का यहाँ पे राज था, ब्रिटिश राज था, तो उन्होंने उस पर्सन ने वहां पे काम किया था तो उसको डेडिकेट किया था। हाँ, अब ये जो बहुत सारे भारत में ऐसे राज्य हैं, एरियाज हैं, जिन राज्यों में जो एरियाज है पर्टिकुलर आपका कह सकते हैं एरियाज है, वो अभी भी जो आपके ब्रिटिशर ऑफिसर्स रहे हैं उनके नाम पे चले आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो माइंडसेट है कॉलोनियल माइंडसेट का, जो हम स्लेवरी का माइंडसेट अभी भी लेके चल रहे हैं कि नहीं नहीं इस पर्सन ने ब्रिटेन के टाइम में ये पर्सन यहाँ का कमिश्नरेट होगा तो उसके नाम पे ये रखा गया है। तो इसको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि चेंज कर रही है। हाँ, ये जो माइंडसेट है, ये जो ब्रिटेन की लेगेसी है, उसको हम पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से इसको खत्म कर रहे हैं। एंड हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है अगर किसी एरिया का स्टेट का नाम चेंज करना है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। प्लस यहाँ पे हम पोर्ट प्लेयर का ब्रीफली में हिस्ट्री भी समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ने डिसाइड किया है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है एंड दिस मूव is aim at sharing the colonial legacy को हटाना है which is associated with the former and the recognized Andaman Nicobar Island contribution to the Indian free struggle। तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें हम अंडमान निकोबार को नहीं भूल सकते कि वही एरिया है जहां से सुभाष चंद्र बोस जी ने आजादी की घोषणा की थी। अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल के लिए बहुत फेमस है जिसे काला पानी के नाम से जानते हैं, जहां पे फर्स्ट रिवॉल्ट के बाद 1857 के बाद हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को कह सकते हैं कि हेल बना के वो सेलुलर जेल में रखा गया था, जिसमें इंक्लूडेड है महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी। हाँ, बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं जो वहां पे रहे हैं और कहा जाता है कि वहां पे जो आपका इवन कि अब जो ये आपका जेल है ये एक प्रॉपर म्यूजियम बन चुका है। यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे कह सकते हैं जो एरियाज थे उसका नाम जो है द्वीप जो था, छोटे छोटे आइलैंड्स थे, उसका नाम भारत के लोगों के नाम पे दिया गया है 2018 से। हाँ, इसके पहले ब्रिटिश जो भी लोग थे उनके नाम पे था। तो कहीं ना कहीं ये जो मूव है ये सरकार के द्वारा बहुत अच्छा मूव कह सकते हैं। तो चलिए उसी को डिटेल में देखते हैं। The decision to give an Indian name to the Andaman Nicobar capital followed nearly 6 years after the center in a move to honor Netaji Subhash Chandra Bose जी। हाँ, रिनेम थ्री आइलैंड्स, जो ये यूनियन टेरिटरी के थ्री आइलैंड्स हैं उनका नाम चेंज कर दिया गया, जैसे रॉस आइलैंड वॉज री क्रिश्चियनाइज्ड एज सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। नील आइलैंड को शहीद द्वीप के नाम से नाम दिया गया एंड हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम से इसको ये आपका नाम दिया गया है। प्रोसेस क्या है किसी स्टेट को रिनेम करना, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। यस, इट हैज अ पावर टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल 13(3) Constitution of India gave the Parliament the power to alter the name of a state under Article 3। अंडर आर्टिकल 3 भारत का जो आर्टिकल है उसके तहत ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी राज्य और किसी भी जगह का नाम चेंज कर सकता है या रिनेम कर सकता है, दूसरा नाम भी दे सकता है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली लेज डाउन अ प्रोसीजर बताया गया है, alter the area boundaries as well as name of the state। प्रपोजल, प्रस्तावना, किसी भी चीज के लिए कोई काम करने के लिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कोई आइडिया सबसे पहले अपने बॉस को दिखाओगे ना, प्रपोजल दोगे। द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग ऑफ स्टेट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर पार्लियामेंट भी कर सकता है एज वेल एज स्टेट के पास, स्टेट असेंबली के पास भी ये पावर है कि वो रिनेमिंग का जो आपका किसी भी जगह का नाम चेंज करने के पास उसकी शक्ति है तो वो अपने असेंबली में प्रपोजल दे सकता है। The state legislature send a proposal in the form of resolution
स्टेट लेजिस्लेचर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजोल्यूशन के फॉर्म में भेजता है इन पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट में यानी कि भारत की संसद में द बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट द रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के सिवा ये जो बिल है प्रेजेंट नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में। States which are going to get affected by such change, the legislation of that state must be presented with the bill के साथ उसे होना चाहिए कि हाँ ये इस स्टेट का है, हाँ पर्टिकुलर स्टेट का है तो वहाँ का अपना प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए, वहाँ के मिनिस्टर्स होने चाहिए। State legislature may present its view on the bill within the prescribed time period के साथ state legislature के पास ये पावर है कि वो अपना जो उनका सोच विचार है इस चीज पे लेके उसको प्रेजेंट करें। The view or suggestion of the state legislature are not enforceable नहीं है against the president और parliament के ऊपर और president के ऊपर ये bounded नहीं है कि जो राज्य ने कहा है वो उन्हें follow करना होगा। Then if parliament wants, अगर parliament चाहती है so it can dismiss the opinion of the state legislature की opinion को हम नहीं स्वीकार accept कर सकते, ये parliament के ऊपर depend करता है। After receiving the suggestion of the state legislative assembly or after the expiration of time limit, the bill goes back to again parliament के पास आ जाता है। Then the bill gets further deliberated upon in the parliament. Then the bill, like any ordinary bill, must be passed with a simple majority चाहिए 50+1 vote. And the bill then sent to the president के assent के लिए भेज दिया जाता है president for approval. After the said bill gets approved and it becomes a law and the name of a state stands modified. ओरिजिन ऑफ पोर्ट ब्लेयर की हिस्ट्री को जानते हैं। नेम आफ्टर लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर के नाम से, ये एक नेवल ऑफिसर था ब्रिटेन का, उसके नाम पे ये जगह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया, लेकिन उसके पहले भी इसका नाम था। ये हम इसको ब्रिटिश कॉलोनी को पढ़ लेते हैं, फिर इसके पहले हमें जाना होगा चोला एम्पायर के टाइम। सो द सिटी ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड का सिटी, आपका ये एंट्री पॉइंट है। ओके, ओरिजिनली अ फिशिंग हैमलेट है, मछुआरों का एरिया है जहाँ से आप बहुत सारी मछलियां कलेक्ट करते हैं समुद्र से। एंड इट वाज नेम आफ्टर लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर, ब्रिटिश नेवल ऑफिसर था जिसने 18th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर के लिए यहाँ पे अपनी सर्विस दी थी। अंडमान निकोबार किधर है? बंगाल की खाड़ी में है। हाँ, ये हमें पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकली मैपिंग होना चाहिए माइंड में कि किस एरिया में पड़ता है। हाँ, कौन कौन से फॉरेन कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, सी लेवल पे क्या क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स आसपास के पता होना चाहिए। फिर दिसंबर 1778 में जो आपका लेफ्टिनेंट आर्कीबाल्ड ब्लेयर एम्बार्क ऑन इट्स फर्स्ट सर्विंग एक्सपेडिशन इसने स्टार्ट किया था टू द अंडमान आइलैंड फ्रॉम कलकत्ता से 2 शिप के साथ जिसका नाम था एलिजाबेथ और वाइपर। The voyage lasting until April 1779 तक रहा, took Blair around the west and east coast of the island where he discovered natural harbor यानी कि जो बनाया हुआ बंदरगाह है नेचुरल तरीके का। And initially he named it Port Cornwallis क्योंकि कॉर्नवालिस जो था यहाँ का गवर्नर था तो उसको उसने खुश करने के लिए नाम दिया होगा क्योंकि वो कॉर्नवालिस जो था बहुत जिद्दी था। फिर उसके बाद आफ्टर लॉर्ड विलियम कॉर्नवालिस एंड द आइलैंड वाज लेटर रीनेम एज ब्लेयर, उसके ऑनर पे इसको पोर्ट ब्लेयर रखा गया। ब्लेयर कैरियर वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन में इसने अपना बहुत बड़ा, अगर यहाँ पे ब्रिटिश राज के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो उसने बहुत सर्विस दी है, ब्रिटेन के लिए बहुत फायदेमंद रहा है, पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पिनल कॉलोनी इन 1789 में एस्टैब्लिश किया गया। इन 1789 द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल फाउंडेड अ पिनल कॉलोनी ऑन कैथम आइलैंड इन द ग्रेट अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट बे, नेमिंग इट आफ्टर ब्लेयर। एंड ये जो था पार्ट जो था ब्रॉडर ब्रिटिश स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ से सारे आसपास कह सकते हैं कि जो एरिया है उस पर कंट्रोल कर सकता था, लेकिन 1796 में इन्होंने वहां पे कुछ बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से उसको छोड़ दिया। ब्लेयर सर्वेड अंडमान निकोबार आइलैंड हेल्पिंग एस्टैब्लिश अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया बाय ब्लेयर के द्वारा। His efforts in mapping the area laid the foundation for Port Blair to become colonial hub बन गया over the time, जो कि military administrative head बना as well as trade activities भी यहाँ से
होने लगे। यहाँ से अब ये ईस्टर्न के साइड गए, इंडोनेशिया, चाइना, ये सारी जगह, मलेशिया, एंड एज वेल एज यहाँ से ब्रिटिश का भी जो राज्य था वो फैलने लगा था, तो इनके लिए तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल था। His work helped the British exert control over the island and integrate them into their maritime network को बढ़ावा मिला। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो हमारे भारत का पहला कह सकते हैं कि पहला स्वतंत्रता जो लड़ाई थी, उसके बाद रिजल्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिजनर्स को वहां भेजा गया, प्रॉम्प्टिंग द इमीडिएट रिनोवेशन। फिर छोड़ दिया गया था तो उसके बाद इसको रिनोवेट कराया गया, वहां कमिश्नरेट एस्टैब्लिश किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाए गए एंड रिसेटलमेंट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर एज अ पेनल कॉलोनी। फर्स्ट बैच जो था 200 प्रिजनर्स को यहाँ से भेजा गया था 1858 मार्च में। सेल्युलर जेल, द ब्रिटिश बिल्ड द सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी हम सब जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ वहां पे किस तरह का व्यवहार किया गया था। हाँ, कितना वहां पे उन लोगों के साथ क्रूअल बिहेव किया जाता था, ये कहने पे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें और प्रॉपर तरीके से पढ़े तब आपको पता चलेगा कि ये जो देश आजाद हुआ है वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के या कोई ग्रुप क्रिएट करके ब्रिटिशर से निगोशिएट करके नहीं हुआ है। इसके लिए कितने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनका तो हमें नाम भी नहीं पता, ना ही उन्हें पता था कि भारतवासी में कितने लोग हैं। लेकिन उन लोगों की थिंकिंग को सोचिए। हाँ, तो उस पर्सपेक्टिव से देखा कीजिए, जब हम कोई चीज अपने देश में गलत करते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में हमें सोचना चाहिए कि ये जो हमारे एंसेस्टर्स ने लड़ाई लड़ी है, क्या इसी के लिए लड़ाई लड़ी है कि भारत में जो आजकल कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हो रही है, तो क्या इसलिए लड़ी गई है कि भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र करना, इकोनॉमिकली हमें पावरफुल होना था, सोशल लेवल पे हमें पावरफुल होना था, एक पूरी तरह से एक भारत को कैसा होना चाहिए, रियल भारत बनाना था। उनका जो मकसद था वो भारत को डिवाइड डिवीजन करना नहीं था, ना कि क्लास डिवीजन करना था। अगर आपको कभी टाइम मिला तो अंडमान निकोबार का ये जो काला पानी ब्लैक वाटर पे है, डॉक्यूमेंट्रीज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, कभी फ्री ऑफ टाइम में देखिएगा, तब आपको अपनी जो फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, उसकी वैल्यू समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हाउस इंडियन कन्विक्ट्स, यहाँ पे कन्विक्ट कहना सही नहीं होगा, ये ब्रिटिशर पर्सपेक्टिव से कहा जा रहा है, भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं। मोस्टली पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे इन सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट। किसी किसी हमारे स्वतंत्रता सेनानी को तो लोग 30-30 साल तक एक छोटे से रूम में बंद करके रखते थे, ना वहां पे सूरज की रोशनी आती थी। जो कहते हैं ना कोलू का तेल, कोलू का तेल बनाया जाता था पहले, तो बैलों को, बुल्स को यूज किया जाता था, उनकी जगह ये अंग्रेज क्या करते थे, हमारे लोगों को यूज करते थे, और अगर वो एक सेकेंड भी रुक गए तो उनको हंटर से मारते थे। With the strengthening of the Indian independence movement in the late 19th century, huge cellular jail जो था establish किया गया 1906 को। इसमें बहुत ही कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कह सकते हैं कि और ज्यादा पनिशमेंट देने के लिए, कठिन से कठिन पनिशमेंट देने के लिए अंग्रेजों ने इसे बनाया था। पोर्ट ब्लेयर कनेक्शन विद द इंपीरियल चोलास एंड श्रीविजया क्या है? चोला एम्पायर से स्ट्रेटेजिक बेस था, ऑब्वियसली जो राजेंद्र फर्स्ट थे चोला एम्पायर के राजा, उन्होंने ईस्टर्न मलेशिया ये सारी जगह पे बहुत एक्सपेंड किया था, तो वहां से अंडमान निकोबार होते हुए जाया जाता था। तो Srivijaya was the ancient name of the empire that had its base in Sumatra with influence across the Southeast Asia में था, जो आज इंडोनेशिया उसको श्रीविजया के नाम से जाना जाता था। And it was also instrumental in the expansion of Buddhism, obviously बुद्धिज्म में भी ये बहुत ज्यादा इसका महत्व है इस एरिया का। इवन कि अशोका ने, उनके बाद जो आपके लीडर्स आए, एम्परर्स आए, उन्होंने अपने कह सकते हैं एम्बेसडर्स को बुद्धिज्म के प्रचार के लिए उस साइड भेजा। आज भी है बुद्धिज्म वहां पे। वहां से आपका पूरा थाईलैंड होते हुए ये फैला है, चाइना, जापान। The empire was supposed to have declined around the 11th century के आते आते जो empire था वो डिक्लाइन हो गया after a series of naval raid by the Chola on its port. पोर्ट ब्लेयर कनेक्शन, अभी हम यही पॉइंट को पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सजेस्ट करता है कि दैट द अंडमान आइलैंड वर यूज्ड एज स्ट्रेटेजिक नेवल बेस था बाय द चोला एम्परर राजेंद्र फर्स्ट जी के द्वारा। It was used to launch an attack on the Srivijaya Empire located in the present day Indonesia.
Chola invasion of Sri Vijaya was unique, marking a rare conflict in India, otherwise peaceful relation था with Southeast Asia से. Scholars बताते हैं that the attack was either due to Sri Vijaya obstructing कर रहा था, हाँ, कि चोला ट्रेड को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने उस पर अटैक किया था. कोई ऐसा वैसा वाला अटैक नहीं था जैसे कि इंडिया में इस्लामिक स्टेट्स, ये जो आपके इस्लामिक इन्वेडर्स करते थे, ये वैसा वाला नहीं था अटैक. वहां पे क्या था कि राजा को इकोनॉमिकली कमजोर कर देना, फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करना. Rajendra first ambition to extend his empire and enhance its prestige. American historian G.W. Spencer viewed that attack as a part of Chola expansionism का ही हिस्सा था. अब इंस्क्रिप्शन में भी इसका मेंशन है, तंजवूर के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है. एज पर द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट तंजवूर डेटेड 1050 EC कॉमन एरा में ये जो तंजवूर का इंस्क्रिप्शन था बनाया गया था, दैट द चोला रिफर टू एज आइलैंड एज मानक्कावरम, हाँ, लैंड ग्रेट ओपन और नेकेड लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, विच पॉसिबली लेड टू द मॉडर्न नेम ऑफ निकोबार अंडर द ब्रिटिश. नाम चेंज करना पोर्ट ब्लेयर टू श्री विजयपुरम is seen as a fitting recognition of the city contribution to the making of new independent India, obviously moving from away from its colonial past से. अब देखिए वो तो चले गए, उनका तो कोई नामो निशान नहीं है, तो ये हमारा ओनस, इट इज आवर ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे रियल हीरोज हैं उनको डेडिकेट करना ये सारी चीजें. सो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम हो चुका है. सो होप आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच.